तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो आज हम बात करेंगे देश में चल रही वोटिंग की चोरी के बारे में। आपने कभी सोचा है कि एक घर जिसमें एक ही व्यक्ति रहता हो, अरे कहना क्या चाहते हो? उस घर में पूरी 80 वोटों का दावा किया जा रहा है। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या राहुल गांधी ने जब यह प्रूफ के साथ दिखाया तभी लोगों के होश उड़ गए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि उस घर में एक फूड डिलीवरी बॉय रहता था, लेकिन वोटर लिस्ट में उसी जगह पर 80 लोग रजिस्टर्ड थे। और यह एक केस नहीं है, बल्कि कहीं कहीं एक ही आदमी के नाम पर मल्टीपल वोटर आईडीज थी। कभी पिता का नाम अलग, कभी सरनेम अलग, लेकिन एड्रेस वही है। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ न कुछ तो घोटाला किया है। अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? जब ये स्कीम एक्सपोज हुआ तो लोग इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाकर चेक करने लगे और थोड़ी देर बाद वो साइट बंद हो गई। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? एक साइड में डिजिटल इंडिया, विकसित भारत, दूसरी साइड में डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन यहाँ पे लगता है कि सिस्टम ही कंट्रोल या फिर इंटेंशनली इग्नोर किया जा रहा है। देश में इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी हमारे मीडिया क्या दिखाता है? कुत्तों के बारे में देखें आप। हमारे देश में पालतू जानवरों के तौर पर जो कुत्ते घरों में पाले जाते हैं वो ज्यादातर विदेशी नस्ल के ही क्यों होते हैं? मीडिया का काम होता है देश में चल रहे मुद्दों के बारे में सरकार से सवाल करना, पर ये अब लोगों से सवाल करते हैं क्योंकि ये टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है देश में कुछ भी हो रहा हो, इन्हें बस हिंदू मुस्लिम के बारे में बताने में मजा आता है, जिससे इनकी टीआरपी ऊपर जाए और इनका फायदा हो। जब लोग वोट स्कैम के ऊपर सवाल उठा रहे थे, सरकार ने जब ही एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। फतेहपुर के मकबरे को मंदिर बताकर तोड़ना, यह सरकार की क्लासिक डिस्ट्रक्शन टेक्निक है। पब्लिक के गुस्से को रियल टॉपिक से हटाकर उनको धर्म की कंट्रोवर्सी में उलझाओ। दोस्तों, यह सिर्फ वोट चोरी केस नहीं है, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ है। मीडिया जब चुप है, इस वीडियो को शेयर करो और लोगों को सच्चाई बताओ, और अगले इलेक्शन में अपनी वोटर लिस्ट चेक करो। जो आपसे वोट मांगने आए, आप उससे सवाल पूछो। कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पूछो। वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के जरिए सवाल करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो देश की हेल्थ सर्विस सिस्टम को सुधारने के लिए, गरीब किसानों की मदद के लिए कोई विक्रम राठौर या आजाद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी उंगली ही काफी